मैच था पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ और पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अपना माइलस्टोन अचीव करने के बाद भरी मैदान में बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बल्लेबाज वकार यूनिस कहते हैं कि भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया जिस तरीके से हिंदुओं के बीच में बैठ के मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ा। हमें अहमद शहजाद और श्रीलंकन क्रिकेटर दिलशान को ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट कर लो, तुम्हें जन्नत नसीब होगा, अदरवाइज तुम्हारे साथ ये बुरी चीज़ें होंगी। शोएब अख्तर पर इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने कोच बॉब उल्मर को बस में थप्पड़ मार दिए क्योंकि बॉब उल्मर को इंग्लिश गाने सुनने थे और बाकी सारे हिंदी और पंजाबी गाने सुन रहे थे। 2009 की बात है, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए गई थी और लाहौर में श्रीलंका का जो कॉन्वॉय था, यानी कि जिस बस में श्रीलंकन प्लेयर्स जा रहे थे, उस बस में आतंकवादी हमला हो जाता है और खिलाड़ी जो सिर्फ रणजी ट्रॉफी के साल भर के सारे मैचेस अगर खेल लेता है तो ऑन एवरेज 10 से 15 लाख रुपए कमा सकता है। जैसे हमारे लिए जसप्रीत बुमराह नेशनल ट्रेजर हैं, वैसे पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आसिफ बन सकते थे। ज़बरदस्त की स्विंग थी उनकी। कौन है? इफ्तिकार चाचा, जिनके परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके बिरयानी खाने और उनके उम्र की चर्चा होती है। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टीम के बारे में जो 1992 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एकदम अनबीटेबल नजर आते थे, पर आज वही टीम यूएसए जैसे एसोसिएट नेशन से भी जीतने में नाकाम है। ये वही टीम है जिसके पास वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, मोहम्मद आसिफ जैसे लेजेंडरी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे। ये वही टीम है जिसके पास इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूनिस जैसा एक रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का ग्रुप था। ये वही टीम है जो इंडिया को बहुत कड़ी टक्कर देते थे हर एक मुकाबले में, पर आज एक भी मैच जीतने के लिए तरसते हैं। वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की टीम इतनी गर्त में है? आज वीडियो में हम वही एनालाइज करने वाले हैं। मैं वो कारण बताऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इंडियन क्रिकेट के कंपैरिजन में इतना पिछड़ गया, और हम देखेंगे साथ में उन पैरामीटर्स पे इंडियन क्रिकेट किस तरीके से आगे बढ़ा। सबसे पहला कारण है रिलीजियस बिगॉट्री, मतलब होता है धार्मिक कट्टरता। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप अपना स्किल्स दिखाते हैं और तमाम दुनिया भर के फैंस का दिल जीतते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने देश के लिए ट्रॉफीज जीतते हैं। पर अगर इसी स्किल दिखाने के प्लेटफॉर्म को अगर आप धर्म का प्रचार करने का प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। ये घटना है 2023 वर्ल्ड कप का, जो कि भारत में खेला जा रहा था। मैच था पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ और पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अपना माइलस्टोन अचीव करने के बाद भरी मैदान में बैठ के नमाज पढ़ते हैं। इस पे अपना रिएक्शन देते हुए पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वकार यूनिस कहते हैं कि भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया जिस तरीके से हिंदुओं के बीच में बैठ के मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ा। ऐसे ही एक घटना है जहाँ पे पाकिस्तान के एक और बल्लेबाज जिनका नाम है अहमद शहजाद और श्रीलंकन क्रिकेटर दिलशान को ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट कर लो, तुम्हें जन्नत नसीब होगा, अदरवाइज तुम्हारे साथ ये बुरी चीज़ें होंगी। ऐसा ही एक घटना है जहाँ पे पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक लेग स्पिनर दानिश कनेरिया कई बार पब्लिकली इल्ज़ाम लगाते हैं बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे कि बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ बैठ के ड्रेसिंग रूम में लंच वगैरह शेयर नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खाते, उनके साथ बात कम करते हैं, इग्नोर करते हैं उनको, क्योंकि दानिश कनेरिया मुस्लिम नहीं है। तब जब आपकी नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर आपका रिलीजियस आइडेंटिटी हो जाता है तो वहीं पे जो पर्पस ऑफ गेम है, जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि ये गेम यूनाइट करता है दुनिया भर के लोगों को, पर आप ऐसा करके लोगों को बांट रहे हैं। भारत में भी तो कई सारे रिलीजियस कम्युनिटी के क्रिकेटर्स खेलते हैं, पर किसी को आप अपना रिलीजियस आइडेंटिटी उनके नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर पोर्ट्रे करते कभी नहीं देखेंगे। सेकेंड रीजन है बदतमीजी। कई बार पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने कोचिंग स्टाफ के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और इससे टीम का माहौल ख़राब होता है और जिसका असर आपको स्कोर बोर्ड पर दिखता है। 2006 में तो बात इतनी बढ़ गई थी कि शोएब अख्तर पे इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने कोच बॉब उल्मर को बस में थप्पड़ मार दिए क्योंकि बॉब उल्मर को इंग्लिश गाने सुनने थे और बाकी सारे हिंदी और पंजाबी गाने सुन रहे थे। तो इसी पे बहस होता है और जाके थप्पड़ मार देते हैं। हालांकि आगे चल के बॉब उल्मर ने थप्पड़ मारने वाली बात तो डिनाई करी थी, पर यह बोला था कि शोएब अख्तर का रवैया उनके खिलाफ बहुत बुरा है, इसलिए उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस होने चाहिए। ऐसे ही एक इल्ज़ाम अभी रिसेंटली कोच गैरी कस्टन ने पाकिस्तान के सीनियर गेंदबाज शाहीन अफरीदी पे लगाया कि वो कोचिंग स्टाफ के साथ बहुत एरोगेंट है, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो जब ऐसे हालात होते हैं तो इसका असर आपको मैदान में दिखता है। जब टीम का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो परफॉर्मेंस अच्छी निकल के नहीं आती। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बार का IPL देख लीजिए। मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से छीन के हार्दिक पांड्या को दिया गया और सबको पता था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इस बार बिगड़ने वाला है। हुआ ऐसा ही, और परिणाम ये था कि जो टीम पेपर पे इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी वो पॉइंट्स टेबल के एकदम लास्ट में आके खड़ी थी। इनके डाउनफॉल का तीसरा बड़ा कारण है कुछ खिलाड़ियों पे ओवर डिपेंडेंस। 2021 से 22 के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट ने अच्छा परफॉर्म करा था, कई सारे मेजर टूर्नामेंट्स के लास्ट राउंड्स तक क्वालिफाई करे थे। इवन 2023 मई में आते आते ये ODI के रैंक 1 टीम बन गए थे, बीच में ये T20s के भी रैंक 1 में थे। ये सारा पॉसिबल हो पाया था कुछ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की वजह से, जैसे मोहम्मद रिजवान, बॉबजी द किंग और शाहीन अफरीदी। ये 3 खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म करा था उसके दौरान, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा बहुत रिकवरी के पाथ पे आ चुकी थी। होता यह है कि इन 3 खिलाड़ियों का कद पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बढ़ जाता है
और इसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इन तीनों पे ओवर डिपेंडेंट हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो एक संभावना ये होता है कि खिलाड़ी अपने आप को टीम से बड़ा समझने लग जाए, और इस बार ऐसा ही हुआ था। ये 3 खिलाड़ी अपने आप को टीम से बड़ा समझने लग रहे थे, इनके एटीट्यूड में भी दिखता था। और सबसे बड़ा जो इसका खामियाजा होता है वो होता है कि इनके बैटिंग का अप्रोच बदल जाता है, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाता है, ये स्ट्राइक रेट गिर जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम आउट हो गए तो क्या पता बाकी बैट्समैन इस टीम को संभाल पाए कि ना। तो ऐसे केस में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता। और ऐसा खिलाड़ी जो खास करके जिन पर टीम बहुत ओवर डिपेंडेंट है, खुदा ना खास्ता अगर बड़े मैचेस में फेल हो गए तो एक साथ पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। और पाकिस्तान के साथ हमेशा यही होता रहा है, इंपॉर्टेंट मैचेस में अगर ये 1-2 खिलाड़ी अच्छे नहीं खेलते पूरी टीम बैठ जाती है। बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर को कॉन्फिडेंस देने की, तो इनके डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण है, वह है इनका मार्वेलस मिडिल ऑर्डर। क्या है सीन? एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब इनके मिडिल ऑर्डर में इंजमाम उल हक, यूसुफ योहाना, यूनिस खान, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी जैसे डेंजरस बैट्समैन हुआ करते थे, जो तो किसी दूसरे देश के खिलाफ चले ना चले, हमारे खिलाफ तो चल ही जाते थे। वहाँ से ऐसा डाउनग्रेड हुआ है। कभी इनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है कौन है? इफ्तिकार चाचा, जिनके परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके बिरयानी खाने और उनके उम्र की चर्चा होती है। वहीं पे है आजम खान, जिनके परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके वजन का चर्चा होता है। वहीं पे अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे देश के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कौन रहे लंबे टाइम तक, तो सुरेश रैना, युवराज सिंह, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, ये ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते थे कि एक क्रंच सिचुएशन से भी अपने देश को निकाल सकते हैं, अपनी टीम को निकाल सकते हैं। अगला जो बड़ा कारण है, और ये सबसे बड़ा कारण है उनके डाउनफॉल का, वह है इंस्टेबिलिटी। देखिए हमारे यहाँ पे जो BCCI का चेयरमैन बनते हैं उनको लगभग 3 साल 3.5 साल का ऑन एवरेज कार्यकाल 3-3.5 साल का होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PCB के लास्ट 2 साल के अंदर 4 चेयरमैन बदल चुके हैं। कोचेस का हालत तो और बुरा है, 6 महीने के अंदर 4 कोचेस बदल दिए गए। ऐसे केस में आप समझ सकते हैं टीम में स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में 2023 वाले वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हो रहा था उसमें पाकिस्तान हार जाती है, तो वहाँ के उसमें जो PCB के चेयरमैन थे जाका अशरफ, बाबर आजम को कप्तानी से हटा देते हैं और शाहीन अफरीदी को वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना देते हैं और शान मसूद को बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट का कप्तान। कुछ समय के बाद हालात ऐसे होते हैं, हालांकि राजनीतिक लेन देन है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ समय के बाद PCB के चेयरमैन जाका अशरफ रिज़ाइन कर देते हैं और नए चेयरमैन चुने जाते हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी तुरंत चेयरमैन बनते के साथ ही पहला स्टेप वो लेते हैं कि शाहीन अफरीदी को, जिनको जस्ट अभी तुरंत कप्तानी सौंपी गई थी और महज एक सीरीज़ की कप्तानी उन्होंने करी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की, वहाँ से हटा दिया जाता है और वापस से बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है। और T20 इंटरनेशनल में आपने देख लिया क्या हालत थे। अगला रीज़न है इनका डाउनफॉल का, वो है फिटनेस। पहले आप ये तस्वीरें देख लो, अब बताओ चर्चा करें क्या? चलो छोड़ जाने देते हैं। इनके डाउनफॉल का अगला जो बड़ा कारण है वो है इनके देश में आए हुए दूसरे देश के खिलाड़ियों पे आतंकवादी हमले होना। 2009 की बात है, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए गई थी और लाहौर में श्रीलंका का जो कॉन्वॉय था, यानी कि जिस बस में श्रीलंकन प्लेयर्स जा रहे थे, उस बस में आतंकवादी हमला हो जाता है और कई सारे लोगों को गोली लग जाती है, समेत किसके? जयवर्धने, संगकारा जैसे जो इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे उनको भी गोली लगती है। एक ऐसा ही घटना होता है जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई थी तो उनके होटल के बाहर एक बस जो खड़ा था उस पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके देश में खिलाड़ी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कौन सी टीम आपके देश में जाना चाहेगी और क्रिकेट का ग्रोथ कैसे हो सकता है? इनके डाउनफॉल का अगला बड़ा कारण है वो है मैच फिक्सिंग। अगर ये मैच फिक्सिंग के केसेस में खिलाड़ी इनके नहीं फंसे होते तो आज पाकिस्तान की टीम के पास ऐसे ज़बरदस्त खिलाड़ी होते जिसका हिसाब नहीं है। मोहम्मद आसिफ का नाम शायद आपने सुना होगा। मोहम्मद आसिफ वो खिलाड़ी थे जो अगर मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में नहीं पकड़े जाते तो आज पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनने का दमखम रखते थे। जैसे हमारे लिए जसप्रीत बुमराह नेशनल ट्रेजर हैं, वैसे पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आसिफ बन सकते थे, ज़बरदस्त की स्विंग टीम की। ऐसे ही एक खिलाड़ी सलमान बट जो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज बन सकता था, वो मैच फिक्सिंग के केस में पकड़ा गया। मोहम्मद आमिर बहुत कम उम्र में अपने प्रतिभा से पूरे दुनिया के सारे लोगों को प्रभावित किया था, पर कम उम्र में मैच फिक्सिंग के केस में पकड़े गए। हालांकि इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है कि उतना कम पैसा पे कर पाते अपने खिलाड़ियों को कि इनको लगता है कि हमारे टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा और फिर वो पैसे के लिए इधर उधर ऑप्शंस ढूंढते हैं। हालांकि ये पूरा इमोरल है, इलीगल है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का अगला बड़ा कारण है वहाँ का डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करना। हमारे देश में साल भर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कई सारे होते रहते हैं और एक खिलाड़ी जो सिर्फ रणजी ट्रॉफी के साल भर के सारे मैचेस अगर खेल लेता है तो ऑन एवरेज 10 से 15 लाख रुपए कमा सकता है। यानी कि उसका सिलेक्शन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं भी होगा तो उसके बावजूद भी उसका सर्वाइवल अच्छे से हो जाएगा। पर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आता है जिसका फ़ायदा इंडियन क्रिकेट टीम को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तो वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट को हमेशा इग्नोर किया गया है। वहाँ के अच्छे परफॉर्मेंसेस को भी कई बार तवज्जो नहीं दिया जाता और इसका जगह ले लेता है फेवरेटिज्म। मतलब समझिए कि एक PCB का चेयरमैन चुना जाता है या PCB के जो नए सिलेक्टर्स आते हैं वो हमेशा अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को वापस से टीम में लाने का कोशिश करते हैं, ना कि नए युवाओं को चुन के लाने का। इसका प्राइम एग्जांपल है अभी रिसेंटली चुने गए उनके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। उन्होंने तुरंत जैसे उनका सिलेक्शन हुआ सेलेक्टर के रूप में, वैसे ही मोहम्मद आमिर को वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आया, ना कि कोई एक नया खिलाड़ी को ला के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ब्लेस्ड हैं कि भारत में
विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे लेजेंड खिलाड़ी हमेशा आते रहे हैं, जिन्होंने अपने खेल से पूरा दुनिया में छाप छोड़ा है। और पाकिस्तान ऐसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा तरसता रहा है और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है कि हमारा क्रिकेट आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।